50,000 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। सांबा के पल्ले गांव में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर विकास से अछूता नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, पीएम संग्रहालय से नई जानकारी मिली, सभी प्रधानमंत्रियों पर एक साथ जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा, छोटे शहरों में भी यूपीआई से पेमेंट। पीएम ने देशवासियों से अनुभव मांगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर जालौन में सीएम योगी का जन चौपाल। सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। जालौन को सीएम ने दिया विकास योजनाओं का तोहफा। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कराया अन्नप्राशन, निरीक्षण भी किया। यूपी में योगी सरकार 2.0 के आज 30 दिन पूरे। पिछले 30 दिनों में हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी में पिछले 1 महीने में थानों में कई अपराधियों ने सरेंडर किया। भू माफिया के कब्जे से मुक्त करवाई गई जमीनें। जमकर गरजा बाबा का बुलडोजर। यूपी में बंद होंगे अवैध ऑटो और टैक्सी स्टैंड। योगी सरकार ने दिया डीएमएसपी को 30 अप्रैल का अल्टीमेटम। यूपी में अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ चलेगा 1 सप्ताह का विशेष अभियान। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार अलर्ट। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य। अमेठी के एसआई रश्मि यादव की संदिग्ध मौत पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। फांसी के फंदे से लटका मिला था रश्मि यादव का शव। अखिलेश ने कहा, दबाव में काम कर रहे प्रदेश के पुलिसकर्मी। आजम खान पर बोले अखिलेश यादव, जेल में मिलने कौन गया था मुझे नहीं है जानकारी। सपा पूरी तरह से आजम खान के साथ है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल से पहले सरेंडर करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में थोड़ी देर बाद निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। पुलिस ने शाम 6 बजे से 7 बजे तक यात्रा निकालने की मंजूरी दी। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निकलेगी तिरंगा यात्रा। 50 लोगों की इस यात्रा में 25 हिंदू और 25 मुस्लिम शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काशी में पहला दौरा। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर हुआ जल शक्ति मंत्री का स्वागत। झांसी में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के अफसर को फटकार लगाई। काम संतोषजनक न होने पर भड़के। योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ललितपुर के दौरे पर जिले के विधवा कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने प्रयागराज हत्याकांड पर भी दुख जाहिर किया। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का भड़काऊ पोस्ट। जिहादियों से बचने के लिए घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और ओरिजिनल तीर कमान रखने की सलाह दी। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजमगढ़ जिले के बस अड्डे का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाएं देख आरएम को लगाई कड़ी फटकार। सीतापुर में आजम से मिलने पहुंचे सपा के प्रतिनिधि मंडल से नहीं हुई आजम खान की मुलाकात। रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधि मंडल। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। बीजेपी नेता पंकज पाठक ने थाने में तहरीर दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास मिला लावारिस बैग। बम डिस्पोजल दस्ते ने बैग की जांच की। बैग में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। सीतापुर के रहने वाले शख्स को बैग लौटाया। प्रयागराज में विपक्षी दलों के डेलीगेशन का पहुंचा। पीड़ित परिवार के घर पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर पर चोट लगने से हुई मौत। प्रयागराज पुलिस 12 संदिग्धों से कर रही है पूछताछ। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शिवपाल की तारीफ करते हुए बीजेपी सांसद ने अखिलेश पर वार किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर की निकृष्ट कार्यशैली पर ट्वीट किया। लिखा, दोषी होने पर होगी सख्त कार्रवाई। मामले में 26 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी। यूपी में बुलडोजर पर सियासत। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलवाने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें। निजी सचिव अरमान खान ने सनसनीखेज खुलासा किया। सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को मौर्य से मिलवाता था अरमान।
यूपी एसटीएफ के रडार पर पूर्व मंत्री और एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। एसटीएफ की टीम स्वामी प्रसाद मौर्य से जल्द कर सकती है पूछताछ। योगी 2.0 में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तेज की मुख्तार की संपत्ति की जांच, संपत्ति अनुभाग को भेजा गया ब्यौरा। राम मंदिर आंदोलन पर बनेगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म। 500 सालों के संघर्ष को सहेजने की तैयारी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। बरेली में तालाब से अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला। पुलिस राजस्व टीम पर कब्जादारों ने हमला किया। कब्जा हटाने के लिए गई थी टीम, जिस पर फायरिंग की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटाया गया। थाना भमोरा क्षेत्र के धनोरा गांव का मामला। फतेहपुर में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद। गाड़ी चेकिंग के दौरान अधिकारियों पर हमले की कोशिश। अधिकारियों ने चेक की थी खनन माफिया की कार। अमरोहा में पुलिस ने अवैध कारतूस प्रकरण मामले में आर्मरी कारोबारी के बेटे को गिरफ्तार किया। कारोबारी के बेटे के ऊपर था 25,000 का इनाम। शाहजहांपुर में बदमाशों में योगी सरकार का खौफ। तख्ती लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंचे 5 अपराधी। अपराधियों ने कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाई। यूपी के रामपुर में हत्या के आरोपी ने पुलिस के सामने कान पकड़े, हाथ जोड़कर माफी मांगी। आरोपी बबलू पर है 6 लोगों की हत्या का आरोप। एनकाउंटर में घायल हुआ था। मैनपुरी जेल से पैरोल पर रिहा 38 कैदी लापता। जेल प्रशासन में हड़कंप। 1 साल से लापता है 38 कैदी। 2 बार बढ़ाई गई थी पैरोल की सीमा। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से पुलिस का एक सिपाही भी घायल। लखनऊ में एसटीएफ और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 60 लाख की स्मैक बरामद। पुलिस ने 2 स्मैक तस्कर्स को गिरफ्तार किया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस की फीस बढ़ाने पर छात्रों का हंगामा। बड़ी फीस न देने पर सभी छात्रों की अटेंडेंस शॉर्ट की गई। लखनऊ में आपराधिक घटनाओं पर शासन के सख्त तेवर। अवैध स्टेंट को लेकर हो रही आपराधिक घटनाओं पर शासन की नजर है। शिकंजा कसने के निर्देश दिए। लखनऊ में दयाल रेजिडेंसी में शव मिलने से सनसनी। न्यायिक सेवा में तैनात अफसर के घर पर शव मिला। धारदार हथियार से घर के अंदर हत्या की गई। बिजनौर में मंचलों के हौसले बुलंद। राह चलती युवती को मंचले ने छेड़ा। युवती ने मंचले की चप्पलों से जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल। बुलंदशहर में सीआरपीएफ जवान ने घुड़चड़ी में सुरक्षा की मांग की। पुलिस अधिकारियों की चौखट पर पहुंचा सीआरपीएफ का जवान। जम्मू कश्मीर में तैनात है। मुजफ्फरनगर हाईवे पर 2 बाइक सवार 3 सिपाहियों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। तीनों सिपाही गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में अनियंत्रित बाइक खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में न्याय मांगती मां से एसडीएम की नोकझोंक। धरना दे रही मां पर एसडीएम के चिल्लाने का वीडियो वायरल। बिजनौर में प्राइमरी स्कूल की छात्राएं कर रही स्कूल का टॉयलेट साफ। छात्रा का वीडियो वायरल। बीएसए ने स्कूल को नोटिस जारी किया। हरदोई के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सिर पर प्लास्टर गिरने के मामले में बीएसए ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया। 20 अप्रैल की घटना। संभल जिले के डीएम मनीष बंसल ने कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा को लेकर मीटिंग की। स्वास्थ्य महकमे के अफसरों को लताड़ भी लगाई। अमरोहा पुलिस ने हुंडई कार से 200 बोतल हरियाणा मार्का शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रजबपुर थाना इलाके के टोल प्लाजा की घटना। जालौन पुलिस की साइबर सेल और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली। 20 लाख रुपए कीमत के खोए हुए 111 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद किए। जौनपुर में दंगाइयों को रोकने और नियंत्रण करने के लिए पुलिस के जवानों द्वारा मॉकड्रिल का रिहर्सल। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सजग। गाजियाबाद में मासूम की मौत के बाद मेरठ में 8 स्कूल बसें सीज। अवैध रूप से चल रही थी ये बसेस। देवरिया के जिला अस्पताल में मारपीट का वीडियो वायरल। जिला हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट हुई। आपस में भिड़ गए मरीजों की तीमारदार। मंदिर और मस्जिद के लाउडस्पीकर विवाद में जौनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मंदिरों और मस्जिदों के पक्षों के साथ मीटिंग के बाद लाउडस्पीकर्स को उतरवाया। पौड़ी में सीएम धामी ने क्रांति मेले में प्रतिभाग किया। कहा समान नागरिकता कानून लाएंगे। 21वीं सदी का 30वां दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। संगठन के साथ अहम मीटिंग। देहरादून में धामी सरकार के मंत्रियों की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने जानी परफॉर्मेंस। बीएल संतोष ने मंत्रियों से बेहतर काम करने के लिए कहा। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की आज बड़ी मीटिंग। गढ़वाल मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा में विद्युत कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
हल्द्वानी में 3 दिवसीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीआरपीएफ की 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। प्रतियोगिता 26 अप्रैल तक चलेगी। हल्द्वानी में 25 अप्रैल से शुरू होगी कोलचू देवता यात्रा, जिसका समापन 6 मई को घोड़ाखाल में होगा। न्याय के देवता कहे जाते हैं गोलचू। हरिद्वार में विवादित मनसा देवी ट्रस्ट मामले में कार्रवाई शुरू। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। दोनों ट्रस्ट मनसा देवी मंदिर पर अपना अधिकार बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है। 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ की यात्रा। रुड़की के मंगलौर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस पलटने से दर्जनों लोग घायल। घायलों को 108 की मदद से रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जसपुर में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी। मौके से अत्याधुनिक हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। बाहर से आतंकी हमला हुआ तो सीमा लांघने से नहीं हिचकेंगे। राजद्रोह के आरोप में सांसद नवनीत राणा और उसके पति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। बांद्रा कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को 6 मई तक जेल भेजा। जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे राणा दंपति। 29 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला। कहा, मेरी हत्या की कोशिश की गई। ठाकरे की माफिया पुलिस कर रही है गुंडागर्दी। किरीट सोमैया ने कहा, मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया। सरकार के दबाव में काम कर रही है पुलिस। शिव सैनिकों के हमले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, मुझ पर उद्धव के गुंडों ने तीसरी बार जानलेवा हमला किया। पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का लगाया आरोप। कहा, सिर्फ एक पत्थर से हमले की रिपोर्ट पुलिस ने लिखी। किरीट सोमैया पर शिवसेना नेता संजय राउत का पलटवार। कहा, ज्यादा बोलेंगे तो मुंह में ठूस देंगे पेपर। संजय राउत की तरफ से कहा गया, निशाना साधते हुए संजय राउत नजर आए। कहा, केंद्र में हाई सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है घोटाला। हमारे खिलाफ बोलने वालों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। सीबीएसई ने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस बदले। स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे इस्लामी साम्राज्य का उदय। फैज की नज़में भी हटाई गई। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं क्लास से इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस से कई चैप्टर्स हटाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति चैप्टर को हटाया गया। युद्ध के 7 दिन बीत जाने के बाद भी रूसी सेना के हवाई हमले जारी। खार्किव में हालात बेहद खराब। हमले के बाद हुआ जोरदार धमाका। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। रूसी मीडिया ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के ओदेसा शहर पर रूसी सेना का मिसाइल अटैक, 5 की मौत, 18 घायल। खार्किव में युद्ध के बीच बेबसी की तस्वीर आई सामने। हवाई हमले से घर के घर तबाह हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, हमारे देश के बाद दूसरे देशों पर भी हमले की योजना बना रहा है रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, नाटो को तोड़ना था पुतिन का लक्ष्य, लेकिन उन्हें वही मिला जो वो नहीं चाहते थे। जर्मनी करेगा यूक्रेन की बड़ी मदद। पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त $40 मिलियन करेगा आवंटित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव में दूतावास खोलने की घोषणा की। जंग के बाद ब्रिटेन ने दूतावास बंद किया था। आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियन के बीच होगा मुकाबला। पहली जीत की तलाश में उतरेगी मुंबई इंडियन की टीम। कोलकाता अहमदाबाद में होंगे आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले। बीसीसीआई ने बैठक के बाद फैसला लिया। 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीता। रवि दहिया ने पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता।
राजस्थान के जैसलमेर में हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। अभिनेत्री आलिया भट्ट शूटिंग पूरी कर मुंबई लौटी। सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से श्रेयस तलपड़े और अरशद वारसी को बाहर किया। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी से कमबैक करेंगे सुपरस्टार शाहरुख खान। फिल्म के लिए मेहनत कर रहे हैं। 300 करोड़ की क्लब में शामिल हुआ KGF 2 का हिंदी वर्जन। रिलीज के 10वें दिन फिल्म में शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंदी में 300 करोड़ का आंकड़ा छुआ। टाइगर श्रॉफ के फिल्म हीरोपंती 2 का नया ट्रेलर लॉन्च। शानदार एक्शन करते नजर आए टाइगर श्रॉफ। 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अभिनेता अनुपम खेर की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। अनुपम ने अपनी मां की तरफ से प्रधानमंत्री को भेंट की रुद्राक्ष की माला।